बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यहीं से तुम्हारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाली है। पढ़ाई नहीं हो पा रही तुमसे काम नहीं हो पा रहा, तुमसे अपने डेवलपमेंट की, अपने इम्प्रूवमेंट की चीज़ें नहीं हो पा रही। तुम सारा दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हो फेसबुक पे और अपने डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें कर रहे हो, खुद को तबाह कर देने वाली चीज़ें कर रहे हो और अपने डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहली बात तो तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम जिस हॉस्टल में रह रहे हो, इसके एक्सपेंसेस तुम खुद बियर नहीं कर रहे। जिन्होंने तुम्हें भेजा है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे जो भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वो तुम्हें भेज रहे हैं पैसे, तभी तुम कुछ खा पा रहे हो, कुछ सांस ले पा रहे हो। जब ये पैसा आना बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कहाँ जाएंगे तुम्हारे पैसे? तुम सिर्फ घर में बैठे रहोगे और तुम्हें कोई काम नहीं होगा। तो ये चीज़ अगर तुम अपने माइंड में बिठा लो कि जो मेरे पास पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और ये जो मैं बकचोदियाँ कर रहा हूँ, ये जो मैं जा रहा हूँ इधर उधर मुंह मार रहा हूँ, ये क्यों मैं मार रहा हूँ और इसका क्या मकसद क्या है इस चीज़ का, तो फिर तुम जो है आगे लाइफ में बढ़ सकोगे। लड़कों को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि सोशल मीडिया मैं इतना ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहा हूँ। लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई मुझसे नहीं। जब तक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं लोगे, तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारा माइंड तुम्हें नहीं देगा। हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि हम जो है रोते रहेंगे लोगों के आगे और हम बातें पेलते रहेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। ये चीज़ें तब तक नहीं सॉल्व होंगी जब तक आप खुद पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं लिखोगे कि मैं अगर ये चीज़ें कर रहा हूँ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 1 साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। 4 साल पढ़ने के बाद अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। और अगर तुमने गर्लफ्रेंड को या सोशल मीडिया को छोड़ दिया तब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस को हम माइंड में रखते नहीं हैं। हम गधों की तरह, घोड़ों की तरह भागते रहते हैं एक तरफ, विदाउट इवन नोइंग कि हम ढूंढ क्या रहे हैं सोशल मीडिया पे, विदाउट इवन नोइंग कि हम रिलेशनशिप में आने के काबिल हैं भी सही या नहीं। हम इस काबिल तो नहीं होते कि हम रिलेशनशिप में आएँ, लेकिन क्योंकि बातें पेलना आता है हमें कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत सारी शिट चीज़ें आती हैं, इसलिए हम जो है रिलेशनशिप में घुस जाते हैं और फिर आगे जाकर हम पॉइंटलेस हो जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। तो इसलिए एक पेन पेपर लो और लिखो कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये चीज़ होगी, अगर ये चीज़ करता हूँ ये तो ये चीज़ होगी। क्योंकि सेक्रीफाइसेस आर इम्पोर्टेंट। आपने सुना होगा कि सेक्रीफाइस जितना, जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, आपको एक चीज़ छोड़ने के लिए, एक चीज़ पकड़ने के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बहुत सारी फालतू चीज़ें छोड़नी होगी, और अगर आप फालतू चीज़ों को पकड़ रहे हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप अपने डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस को लिखो और अपना डेली रूटीन बनाओ, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ये चीज़ें छोड़ देनी है, बिल्कुल साधु बन जाना है, लेकिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी लाइफ में, उनको ज़्यादा टाइम देना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब।